नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस को इख्तिदार में लाने में अक़लियतों का अहम रोल। मोदी परिवार इंतशार पैदा कर रहा है। गांधी परिवार इत्तेहाद के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम MLA मुंतखब न होने पर रेवंत रेड्डी का इजहार नाराजगी। मौलाना आजाद तकारीब से खिताब। तेलंगाना के अवाम रेवंत रेड्डी की असलियत जान चुके हैं। 1 महीने से इम्तनाई अहकाम नाफिज, अक़लियतों से किए गए वादे फरामोश, KTR का इल्जाम। विकाराबाद में फार्मा कंपनियों के लिए अराजी हुसूल का मरहला बना तनाज़ा। किसानों का एहतजाज पुरतशद्दुद। कलेक्टर और दूसरे ओहदेदारों पर हमले। बालापुर पुलिस ने 72,81,000 रुपए के ड्रग्स को किया जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। भद्राचलम में 2,90,00,000 का गांजा जला दिया गया। 9 नंबर MM पहाड़ी और आरामगढ़ चौराहे के पास आग लगने के वाकयात से सनसनी। जानी नुकसानात नहीं, भारी माली नुकसानात का खदशा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने अक़लियतों ने अहम रोल अदा किया है। रविंद्रा भारती में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यौम पैदाइश सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदू और मुसलमान तेलंगाना हुकूमत की 2 आंखें हैं। उन्होंने कहा, अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम रियासत को तालीम, सेहत और रोजगार के शोबजात में तरक्की की समत गामजन करेंगे। वजीर आला ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 2 परिवार हैं,
एक मोदी परिवार और दूसरा गांधी परिवार। मोदी परिवार अवाम में इंतशार और तफरका पैदा करने का काम कर रहा है। गांधी परिवार मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम कर रहा है। हम मुसलमानों को महज एक वोटर की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें भाई और खानदान के रुकन की तरह देखते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर के बाद वजीर आला के दफ्तर में अक़लियती ओहदेदार का तकर्रुर नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपनी हुकूमत में अक़लियती ओहदेदार को नामजद किया। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में अक़लियतों को वजीर आला और वजीर के तौर पर मौका दिया। आप फैसला करें कि आपको मोदी परिवार के साथ खड़े रहना है या गांधी परिवार के साथ। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात का हवाला दिया और कहा कि अक़लियतों को महाराष्ट्र में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने और दस्तूर बचाने के लिए काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम के दौरान बाज़ अक़लियती अरकान की तरफ से वज़ीर आला से मुतालबा किया गया कि वजारत में एक मुसलमान को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, दूसरे ओहदों पर भी मुसलमानों के तकर्रुरात होने चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम वजीर को नुमाइंदगी न दिए जाने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि हमने मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन आपने एक भी उम्मीदवार को कामयाब नहीं बनाया। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार न जीतने पर शायद काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि हमने मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमत का मुशीर बनाया। इस प्रोग्राम के दौरान असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया। नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए मैं आया, इसीलिए चार मीनार पर मैं खड़ा रहकर मक्का मस्जिद के सामने ये ऐलान किया, हिंदू मुसलमान भाई भाई। उनके बाद देकर आप लोग हमें मदद दिए, सरकार बनाए। मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, पर सरकार के एडवाइजर बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब तेलंगाना भवन में भी मनाई गई। इस मौके पर करीब मुस्लिम तलबा में नोटबुक्स और स्टडी मटीरियल तकसीम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा, 2 जून 2014 को तेलंगाना की तश्कील के बाद मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया गया। अमन व कानून के बिगड़ने की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन केसीआर की क़ियादत में 10 साल तक तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब, अमन व भाईचारे का गहवारा रहा और पूरे मुल्क में मिसाल बना रहा। केटीआर ने कहा, रमज़ान में गरीब मुस्लिम ख़वातीन को साड़ियों का तोहफा दिया गया। बदकमा के मौके पर हिंदू बहनों को भी साड़ियाँ दी गईं। केटीआर ने केसीआर की तरफ से किए गए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 9.5 साल की बीआरएस की हुकूमत में अक़लियतों की बहबूद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। केटीआर ने कांग्रेस की तरफ से अक़लियतों के डिक्लेरेशन से मुताल्लिक़ कहा, मुसलमानों को वादों के जरिए बहलाया गया, धोखा दिया गया, 100 दिन के वादे को फरामोश किया गया। अक़लियतों के डिक्लेरेशन में 4,000 करोड़ रुपए का वादा किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। नौजवानों को कर्ज देने का वादा किया गया। अबुल कलाम तोहफे तालीम का वादा किया गया, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। केटीआर का कहना था, इम्कान है कि इस बारे में आज कुछ ऐलान हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऐलान से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। केटीआर ने कहा, मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन चुकी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में फिसादात हो रहे हैं। 9.5 साल में केसीआर की हुकूमत में आधे घंटे के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगा, लेकिन आज कांग्रेस के दौर में 1 महीने से दफ़ा 163 लगाया जा चुका है। केसीआर कहाँ और ये चिचोरे रेवंत रेड्डी कहाँ? केटीआर ने कहा, आज तेलंगाना के अवाम रेवंत रेड्डी की असलियत जान चुके हैं।
मैं आपको 1 मिनट के लिए याद दिलाना चाहता हूं क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने वादा किया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में। लिस्ट तो लंबी है, काफी लंबी है, उर्दू में छपवा देंगे, आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद, हुकूमत आने के बाद 6 महीने के अंदर सेंसस करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को एक मौका मुलाजिमात में और एजुकेशन में और हर वेलफेयर स्कीम में 6 गारंटी और साथ ही साथ जो बाकी वादे किए गए उसमें आपको रिजर्वेशन देके आपको बढ़ावा देंगे। कुछ नहीं करे आज तक। 100 दिन का वादा तो भूल गए, 300 दिन भी हो गया, आज तक कम से कम उस बारे में एक आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। बताया गया था डिक्लेरेशन में माइनॉरिटी की 4000 करोड़ की बजट रखेंगे और माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे। देखना पड़ेगा क्योंकि 1 साल तो गया, अब बचे 4 साल क्या करेंगे, क्या वादा निभाएंगे, देखना पड़ेगा। सब प्लान लाएंगे या नहीं लाएंगे, या 4000 की जो बात करें इसको भी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके यौम पैदाइश के मौके पर तेलुगु रियासतों में खराज पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के अलावा एपी असेंबली के स्पीकर इयाना पोत्रुडू और दूसरे लीडर्स ने अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त से तेलंगाना का कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला ने पीर को नए तकर्रुर करदा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से सिर्फ केसीआर खानदान की नौकरी मुलाजमत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान 50,000 नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 महीनों के दौरान बेरोजगार नौजवानों को जहां सरकारी मुलाजमतें हासिल हुई, किसानों को कर्ज से पाक किया गया। आज खवातीन बसों में मुफ्त सफर कर रही हैं। रियासत में 49 लाख अफराद मुफ्त बरकी स्कीम से इस्तिफादा कर रहे हैं। 21,000 टीचर्स को तरक्की दी गई, 35,000 का तबादला किया गया। रियासत में अवाम खुशहाल हैं, सिर्फ एक खानदान बदहाल हो चुका है। कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाना सहाफियों की समाजी जिम्मेदारी है। व्हीकल इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरनामों की हवालगी के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में ज़ेर-इल्तिवा सहाफियों के अराजी पट्टेजात की तकसीम अमल में आई है। पहले मरहले में सहाफियों को पट्टे दे दिए गए, मजीद सहाफियों के पट्टे अभी दिए जाने बाकी हैं। कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाने में ताउन करें, उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे। ये सहाफियों की समाजी जिम्मेदारी है। మీడియా మిత్రులారా, మీరు కూడా మీ బాధ్యత నెరవేర్చండి. మీ ఇండ్ల పట్టాలు కూడా ఎన్రోల్ పెండింగ్ ఉండే. కంబైన్డ్ స్టేట్ నుంచి ప్రత్యేక తెలంగాణ 10 ఏళ్ళు కూడా ఉద్యమాలు పాల్గొన్నారు, రాలే కదా. ఇంకా రెండో విడత, మొదటి విడత అయితే క్లియర్ చేసాం కదా, రెండో విడతకు మీరు సహకరించాలి. రెండోసారి ప్రభుత్వం రాగానే మీ సమస్యని పరిష్కరిస్తాం. ఎందుకంటే మీకు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి కదా. बीआरएस के लीडर कौशिक रेड्डी ने कहा कांग्रेस हुकूमत दलितों के साथ नाइंसाफी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि सीआर हुकूमत ने दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ किया था। हुजूराबाद से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया। 18,500 खानदानों को दलित बंधु के तहत इमदाद फराहम की गई। अभी भी 5,000 खानदानों को दलित बंधु के तहत इमदाद मिलनी बाकी है। कौशिक रेड्डी ने कहा इन पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया। बीआरएस लीडर ने कहा वज़ीर आला के हल्के में किसानों पर जुल्म किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिद्दोजहद पुलिस के खिलाफ नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ है। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के अवाम के लिए बीजेपी क्या करेगी वो नहीं कहती है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि राहुल गांधी तबकाती सर्वे की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के हामी हैं। वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ इंतशार और नफरत की बात कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि जामे सर्वे कराने वाले भी आज जात पात के सर्वे की मुखालिफत कर रहे हैं। हनुमंतराव ने सवाल किया कि सुजना चौधरी और सी रमेश के खिलाफ बदउनवानियों के मुकदमात थे, लेकिन उनके बाद जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्री रंगम ने इंकशाफ किया कि बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में बदउनवानियां और रिश्वत उरूज पर थी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर ने कहा, अपने दौरे इख्तियार में तेलंगाना के अवाम पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन बीआरएस को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कहा कि अब केटीआर का जेल जाना तय है, कानून किसी को नहीं बख्शेगा। बीआरएस के दौरे हुकूमत में आम आदमी वज़रा से मिल नहीं पाता था, लेकिन आज अवाम वज़ीर आला और वज़रा से मिल सकते हैं। केटीआर और हरीश राव इख्तियार से महरूमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज रियासत के अवाम खुश हैं, सिर्फ केसीआर का खानदान खुश नहीं है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने इस प्रोग्राम के दौरान अवामी शिकायत की समाअत की। मुख्तलिफ इलाकों के अवाम की तरफ से शिकायत की गई। मेयर ने अवामी शिकायत का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। विकाराबाद के लागाचर्ला देहात में पीर के दिन गांव वालों और किसानों की तरफ से एहतजाज के दौरान सरकारी ओहदेदारों पर मुबैना हमला किया गया। जराये के मुताबिक फार्मा कंपनियों के लिए अराजी हुसूल का मरहला यहां पर जारी है। इस दौरान कलेक्टर प्रतीक जैन और दूसरे ओहदेदार वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गांव वालों और किसानों की शदीद बरहमी का सामना करना पड़ा। इस दौरान में कलेक्टर प्रतीक जैन के अलावा दूसरे ओहदेदारों पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाजी किसानों ने कहा कि वो अपनी अराजी नहीं देंगे। इस एहतजाज के दौरान हाथापाई भी हुई और पुलिस को बरहम हुजूम को खासतौर पर किसानों को काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में कलेक्टर ऑफिस के मुलाजमीन की तरफ से इस वाक़े को लेकर एहतजाज किया गया। उनका मुतालबा था कि जिन्होंने भी ओहदेदारों पर हमले किए हैं उनके खिलाफ केस बुक किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की तरफ से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक शहर में जारी किए गए यहां पर BNSS के दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकाम में मजीद तोसी की गई है। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 11 नवंबर से ये ताहुक्म सानी इम्तनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। इस दौरान जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी रहेगी। सेक्रेटेरिएट और उसके आसपास के इलाकों पर भी इसका लुजूम रहेगा। बालापुर पुलिस ने ड्रग पेडलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मरचल के साकिन सुनील, नामपल्ली के साकिन असलम और आगापुरे के साकिन अकरम को गिरफ्तार करते हुए 130 ग्राम ओशियन गांजा, 9 किलो गांजा, नगद रकम 2,04,000 रुपए, 2 कारें, 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक इन तीनों की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब वो गांजा सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे। जब्त की गई अशिया बशमूल नगद रकम जुमला मालियत 72,81,000 रुपए बताई गई है। इंट्रागेशन करे तो उनके पास एक काउंटरबैंड मिला। इमीडिएटली प्रोसीजर के हिसाब से 50 को बुला के पूरा प्रोसीजर के हिसाब से पूरा कन्फेशन सीजर पंचनामा कंडक्ट करे। उनके कन्फेशन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये 3 लोग भंडारी सुनील, ये जो राजेंद्र नगर हैप्पी होम्स कॉलोनी में रहने वाले हैं, एक मोहम्मद असलम दारुसलाम का है और एक मोहम्मद अकरम नानल नगर का है। इन्हों कंज्यूमर्स है और ड्रग पेडलिंग भी करते। ये 3 एजेंट्स इद्रिस कलीम इद्रिस अलियास फरहान, मोहम्मद कलीम इद्रिस अलियास फरहान, इनके अंडर काम करते हैं। ये जो मोहम्मद इद्रिस कलीम अलियास फरहान इनके कजिन अब्बास के थ्रू डार्क नेट में जाके पूरा जो भी कॉन्ट्रबैंड ओशियन गांजा है, इनको हाइड्रो गांजा भी बोलते। ये इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये इम्पोर्टेड गांजा है, क्वालिटी गांजा है। ये जो क्लोज्ड लैब्स में कल्टीवेट करते, इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 1 ग्राम का 4,000 to 5,000 रहता है और प्रीमियम कस्टमर्स भी रहता है। दूसरी तरफ भद्राचलम पुलिस ने 1,160 किलो जब्त के गांजे को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात से ये गांजा जब्त किया गया था। इस गांजे की जुमला मालियत 2,90,00,000 रुपए बताई गई है।
गांजे को आग लगाए जाने के मौके पर महकमे के डिप्टी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर गणेश, भद्राद्री एक्साइज सुपरिटेंडेंट जानैया के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। पीर को शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए हैं। दरगाह हजरत मीर महमूद साहब के पास वाक़े मस्जिद महमूदिया के करीब बस के कारखाने में आग लगने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों को मुकाम वाक़या रवाना किया। फौरी फायर इंजन को तलब किया गया। मुतालिका मजलिसी जिम्मेदार ने बताया कि बस के कारखाने में रखा सामान जलकर खाकसर हुआ है। मस्जिद का अकबी हिस्सा भी आग लगने से मुतासर हुआ, लेकिन फौरी आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े आरामगढ़ चौराहे के पास स्क्रैप और प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के बुलंदशोलों और धुएं के फैलने से यहां भी सनसनी देखी गई। तकरीबन 4 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां भी आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में एक बार फिर इंहदामी कार्रवाइयों का आगाज देखा गया है। बताया गया है कि पटेलगुड़ा देहात में गैर मजाज तमीरात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई शुरू हुई है। हाइड्रा की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस मौके पर पुलिस का यहां वसीतर बंदोबस्त देखा गया। निर्मल आदिलाबाद शाहराह नंबर 44 पर इतवार की रात शेर देखा गया है। बताया गया है कि शेर के नजर आने के बाद चौकसी बरती जा रही है। महकमा जंगलात और मुकामी पुलिस को इस सिलसिले में चौकस कर दिया गया है। अमरपेट के अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे जख्मी हो गए। दोनों बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इलाके में मुसलसल आवारा कुत्तों की कसरत देखी जा रही है। मुतल्लिका हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर के सामने खेल रहे बच्चे और खवातीन का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अरबाब मिजाज से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस को इख्तिदार में लाने में अक़लियतों का अहम रोल। मोदी परिवार इंतशार पैदा कर रहा है। गांधी परिवार इत्तेहाद के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम एमएलए मुंतखब न होने पर रेवंत रेड्डी का इजहार नाराजगी। मौलाना आजाद तकारीब से खिताब। तेलंगाना के अवाम रेवंत रेड्डी की असलियत जान चुके हैं। 1 महीने से इम्तनाई अहकाम नाफिज, अक़लियतों से किए गए वादे फरामोश, केटीआर का इल्जाम। विकाराबाद में फार्मा कंपनियों के लिए अराजी हुसूल का मरहला बना तनाज़ा। किसानों का एहतजाज पुरतशद्दुद, कलेक्टर और दूसरे ओहदेदारों पर हमले। बालापुर पुलिस ने 72,81,000 रुपए के ड्रग्स को किया जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। भद्राचलम में 2,90,00,000 का गांजा जला दिया गया। 9 नंबर MM पहाड़ी और आरामगढ़ चौराहे के पास आग लगने के वाकयात से सनसनी। जानी नुकसानात नहीं, भारी माली नुकसानात का खदशा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।